भारत की जानिब से जंगी जुनून, और अभी कुछ देर कबल एक जो जराए से इत्तलात आई कि हुकूमत को इत्तला थी कि भारत मिसाइल हमला कर सकता था पाकिस्तान पर, या भारत की जानिब से और इसराइल की जानिब से बमबारी हो सकती थी, और पाकिस्तान उन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपना फैसला या अपने जो पाकिस्तान की हिकमत अमली थी वो पाकिस्तान पहले ही तय कर चुका था। पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से या इस वक्त जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो तंजीमें इस वक्त हैं जो मुबैना तौर पे इस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उस हवाले से भी जो है वो जो है पाकिस्तान हिकमत अमली बना चुका था। कहा जाता है जी कि वो बना चुका था कि हिकमत अमली के क्या उन तंजीमों के साथ करना है, बिलखुसूस वो रेगुलेशंस जो फैटिफ की तरफ से हमारे ऊपर आ चुकी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को क्या फैसला करना था, ये भी दिसंबर 2018 में फैसला हो चुका था। जहां ये खबरें आ रही हैं वहां आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि वहां हमारे दुश्मन मुल्क भारत में क्या चल रहा है, वहां क्या जंगी जुनून है, वहां क्या इस वक्त बासफुरस है, क्या सियासतदान आपस में चेमगोइयां, क्या बयानात चल रहे हैं। आपको यह जरूर बताएं कि अंदरूनी इंतशार अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। भारत में सियासी इंतशार, जिस तरह से बंटवारा उस कौम का सियासी तौर पर हो चुका है इस पूरे वाक़े के बाद, एक्सपोज बेनकाब हो चुका है। वो पूरा चेहरा जो शाइनिंग इंडिया या वो यूनिफाइड फोर्स जो कहा जाता था भारत को, वो बेनकाब हो चुका है। अब तरह तरह की आवाजें, तरह तरह के सवालात और संगीन नौयत के सवालात उठने लगे। मिसाल के तौर पे आपको सुनाते हैं कि जब भारत से ये सवाल उनके वजीर आजम से पूछा, कांग्रेस लीडर क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी साहब को और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस जो अपैरेटस था वो आखिर क्या कर रहा था जब पठानकोट हुआ, जब यूरी पे हमला हुआ और जब ये पुलवामा का वाकया हुआ। आपको सुनाते हैं कि वहां की ऑपोजिशन किस तरीके के सवालात नरेंद्र मोदी से उठा रही है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। क्योंकि चौकीदार कहता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो परिंदा भी पल पर नहीं मारेगा। तो फिर गुरदासपुर में हमला कैसे हुआ? पठानकोट में आतंकवादी हमला कैसे हुआ? अगर चौकीदार चुकन्ना होता तो पठानकोट के आतंकवादी हमले की जांच आईएसआई के हवाले ना करता। अगर चौकीदार चुकन्ना होता तो उरी का हमला कैसे हुआ? अगर चौकीदार चौकन्ना होता तो पुलवामा का हमला कैसे हुआ? यही नहीं बल्कि वहां भारतीय ऑपोजिशन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को भी प्रेस कर रही है, तारीफ कर रही है। उनके हालिया अमन के हवाले से इकदाम की तारीफें भारत में जहां आवाम कर रही है, भारतीय ऑपोजिशन भी कर रही है। इससे पहले कि ये सुनाऊं कि हुकूमत क्या रद्दमल दे रही है, सीनियर कांग्रेस लीडर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और उसमें उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के इस इकदाम की तारीफ करी और हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया। आपको अंदाजा होगा भारत में सियासी इंतशार कितना उरूज पर पहुंच चुका है। लेट्स हियर दिस। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे जाबाज वायुसेना के अधिकारी को हमें वापस लौटा दिया। तो मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता, एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया। यही नहीं, ओआईसी के इजलास के हवाले से भारतीय एक और रहनुमा मनीष तिवारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, कांग्रेस के एक रहनुमा एक और वहां भारत के हवाले से कश्मीर पर जो मुजालिम हो रहे इस हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से क्या कहा गया। यानी आपको पुलवामा के बारे में सुनवाया कि भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं, क्या सवालात उठा रहे हैं। आपको यह बताया कि जो उन्होंने अटैक के झूठे दावे किए हैं उस पर वहां के सियासतदान क्या सवालात उठा रहे हैं। आपको यह भी सुनाते हैं कि ओआईसी के इजलास के ऊपर वहां के अपने सियासतदान किस तरह, किस नौयत के सवालात उठा रहे हैं। लेट्स हियर दिस आल्सो। भारत की विदेश मंत्री ने ओआईसी के प्लीनरी सेशन में भाग लिया और ओआईसी ने क्या किया? उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में भारत को एक आतंकवादी देश करार दिया।
ओआईसी के उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत जम्मू कश्मीर में एक ऑक्यूपायर है, माने कि जम्मू कश्मीर पे भारत का अवैध कब्जा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भारत में क्या हो रहा है, अंदरूनी सियासत क्या हो रही है, अंदरूनी खिल्फशार, अंदरूनी इंतशार हदों को पार कर चुका है, अपने उरूज पर पहुंच चुका है, जहां उन्हें समझ में नहीं आ रहा वहां के सियासतदान सवालात उठा रहे हैं, तरह तरह के सवालात उठाए। नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पर हमला करना कितना महंगा पड़ेगा। भारत जो दुनिया में इस वक्त पसपाई हो रही है वो तो हो रही है, अंदरूनी तौर पर जो सियासी पसपाई का सामना है वो भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये सिर्फ हाल भारतीय सियासतदानों का नहीं है, भारत की एयरफोर्स का, भारतीय फौज का आप सवाल पूछें आप, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं तो जहां हमारे डीजी आईएसपीआर बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े फैक्चुअली अपने फैक्ट्स के साथ कॉन्फिडेंटली अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, वहां जब सहाफी भारतीय एयरफोर्स या फौज से सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, कितने बंदे मारे, क्या टारगेट था आपका, आपने असिस्टेंट कराया, तो सबूत, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। घबराहट के मारे वो और गलत फैक्ट्स बताकर उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे भारतीय एयरफोर्स ने आज फिर एक प्रेस ब्रीफिंग करी और वहां फिर वही सवाल हुए पुलवामा के हवाले से, वही सवाल बालाकोट हमले के हवाले से, लेकिन जवाब कोई नहीं बना। लेट्स हियर दिस कि हुआ क्या। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yes. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. अब मसला ये है कि ये सवालात सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पहले पाकिस्तान से उठ रहे थे, फिर भारत के अंदर, और अब पूरी दुनिया, आलमी सतह के ऊपर जरीदे, पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल आउटलेट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार आपने हमला किया था तो क्या, कहां किया था, उससे क्या हलाकत हुई, क्या टारगेट था, और बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं। खैर, ये तो वो हो रहा है जो वहां सियासत में हो रहा है। आपको ये भी दिखाते जाएं जरूर कि वहां की हुकूमत की तरफ से जो उनकी हुक्मरान जमात बीजेपी है, जो फैसिस्ट आप कहें इंतहा पसंद तंजीम, वो इनका जवाब किस तरह दे रही है। वही तरीके लोगों को गद्दार करार देने के वहां चल रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों का जो आपको सुनाई है, सियासी रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स, जो फौज पर सवालात उठ रहे हैं, जवाब नरेंद्र मोदी का क्या है और बीजेपी का क्या है, आप सुन सकेंगे इस साउंड बाइट में जो आपको सुनाते हैं। अंदाजा होगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है सिर्फ गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के अलावा। लेट्स हियर दिस। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। दिग्विजय सिंह जी का ये बयान बहुत शर्मनाक और दर्दनाक है। उनका ये बयान पाकिस्तान के प्रवक्ता का बयान लगता है। क्या वो पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में ये बात कर रहे हैं? सबूत मांगना ये पाकिस्तान की जुबान है, ये हिंदुस्तानी की जुबान नहीं लगती। और इस तरह के कृत्य करके दिग्विजय सिंह जी ने देशद्रोह का काम किया है। ये इस वक्त हालात हैं अंदरूनी सियासत के। तो आपको आलमी जरीदे क्या लिख रहे हैं ये बता देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल लिख रहा है, वहां सवालात उठ रहे हैं, और इसके अलावा जो गल्फ न्यूज या दीगर आउटलेट्स हैं वहां सवालात उठ रहे हैं। इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं वो सवालात उठा रही हैं, और भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हमला हुआ, किस तरह हमला हुआ। भारत के पास कोई जवाब नहीं, उसके नैरेटिव के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और पाकिस्तान का अमन के हवाले से किरदार उभर कर सामने आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ऊपर इस वक्त हेडर लगाया कि पाकिस्तान की हर महाज पर जीत हुई है, वो चाहे इस वक्त पुलवामा का झूठा हमला हो, वहां से लेके वाघा बॉर्डर तक का मामला हो जहां अभिनंदन को हमने रिहा किया। ये तमाम हकायक आपके सामने